दोस्तों, अमेरिका भारत को हथियार बेचने पर रोक लगा सकता है। भारत के खिलाफ यूएस लॉ मेकर ने बड़ी डिमांड रखी है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक नया संगठन बनाया जा रहा है जिसमें 29 देश को शामिल किया गया है और भारत को इस संगठन से बाहर रखा गया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल क्या एआई की दुनिया अब दो हिस्सों में बंटने लगी है। चीन ने एआई के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन बना दिया है। पाकिस्तान, रूस और ब्राजील जैसे 29 देश इसमें शामिल हो गए, लेकिन भारत ने इससे दूरी बना ली। दरअसल 16 जुलाई को चीन के संघाई शहर में एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन की शुरुआत हुई। इसका नाम है WAICO यानी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का मकसद दुनिया के अलग अलग देशों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक साथ लाना है। इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में बनाया गया है और इसकी शुरुआत खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। इस संगठन की शुरुआत के समय 29 देशों ने इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें रूस, पाकिस्तान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। यही वजह है कि इस फैसले की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अब सवाल है कि वाइको आखिर करेगा क्या। आसान भाषा में कहें तो ये एआई से जुड़े नियम बनाने, देश के बीच सहयोग बढ़ाने और इस तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे हो, इस पर काम करेगा। आने वाले समय में अगर एआई के लिए दुनिया भर में कोई बड़े नियम बनते हैं तो ये संगठन उनमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी शुरुआत के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस भी पहुंचे थे, जिससे इस संगठन को काफी महत्व मिला। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एआई सिर्फ किसी एक देश की ताकत नहीं बनना चाहिए, सभी देशों को मिलकर इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसका फायदा पूरी दुनिया को मिले। उन्होंने ये भी कहा कि एआई के नाम पर ज्यादा रोक टोक नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था, जिसने चीन पर आधुनिक एआई चिप्स बेचने पर कई पाबंदियां लगा रखी है। दरअसल पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच एआई तकनीक को लेकर मुकाबला तेज हो गया है। अमेरिका ने चीन को सबसे आधुनिक एआई चिप्स और तकनीक देने पर सख्त नियम बना दिए हैं। ऐसे में चीन अब सिर्फ नई एआई तकनीक ही नहीं बना रहा, बल्कि एआई से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वाइको इसी रणनीति का हिस्सा है। इसी दौरान चीन की एआई कंपनी मूनशूट एआई ने किमी K3 नाम का एक नया एआई मॉडल भी लॉन्च किया। खास बात यह है कि इसे दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुला रखा जाएगा। यानी चीन एक तरफ नई तकनीक बना रहा है और दूसरी तरफ एआई पर दुनिया के देशों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ। इसकी कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत चीन की अगुवाई वाले किसी ऐसे संगठन में शामिल होने से बच रहा है जहां भविष्य के एआई नियमों पर चीन का ज्यादा असर हो सकता है। भारत और चीन के रिश्ते भी पिछले कुछ वर्षों से अच्छे नहीं रहे, इसीलिए भारत हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। साथ ही भारत अपनी खुद की एआई ताकत बढ़ाने पर काम कर रहा है। सरकार चाहती है कि देश की अपनी एआई तकनीक बने, अपने डेटा पर काम हो और भारत किसी दूसरे देश पर ज्यादा निर्भर ना रहे। इसीलिए फिलहाल भारत अपनी अलग राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भविष्य में WAICO बहुत ताकतवर संगठन बन गया तो भारत का बाहर रहना नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के नेतृत्व वाले संगठन से दूरी बनाकर रखना भारत के लिए सही फैसला है। यानी इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। कुल मिलाकर दुनिया में एआई को लेकर अब नई होड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका है जो आधुनिक एआई तकनीक पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ चीन है जो नई एआई तकनीक के साथ साथ नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना रहा है। ऐसे समय में भारत ने फिलहाल अलग रास्ता चुना है। अब आने वाले वर्षों में पता चलेगा कि ये फैसला कितना सही साबित होता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को वाइको में शामिल होना चाहिए था या बाहर रहकर अपनी एआई ताकत बढ़ाना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका में भारत को लेकर एक नई बहस शुरू हुई है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने मांग की है कि भारत को होने वाली अमेरिकी हथियारों की बिक्री की दोबारा समीक्षा की जाए। उनका कहना है कि भारत पर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की सीनेट में रूस के खिलाफ एक नया प्रतिबंध विधेयक भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन घटनाओं का भारत पर भी कोई असर पड़ सकता है। दरअसल 14 जुलाई को अमेरिका की संसद के कैनन हाउस ऑफ बिल्डिंग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था
इंडियाज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इम्प्लीकेशन फॉर यूएस नेशनल सिक्योरिटी। आसान भाषा में कहे तो इस बैठक में यह चर्चा हुई कि क्या भारत पर विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों पर दबाव बनाने या कार्रवाई करने का आरोप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इस कार्यक्रम का आयोजित इक्विटास फोरम यूएसए और कुछ अन्य संगठनों ने किया था। इसे डेमोक्रेटिक सांसद समर ली के कार्यालय का भी समर्थन मिला था। इस कार्यक्रम में अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद जिम का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलाया गया। जिम अमेरिकी संसद की टॉम लेटन्स ह्यूमन राइट कमीशन के सह अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को यह समीक्षा करनी चाहिए कि क्या भारत अभी भी अमेरिका से हथियार खरीदने की शर्तों पर खरा उतरता है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विदेशी सरकार से डरकर नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पॉलिसी एक्ट नाम का एक प्रस्तावित कानून को भी जल्द पारित करने की बात कही। हालांकि ये समझना जरूरी है कि फिलहाल ये सिर्फ एक सांसद की मांग है। अमेरिका ने भारत पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही हथियारों की बिक्री रोकने की कोई आधिकारिक फैसला लिया है। वहीं इसी कार्यक्रम में कनाडा की खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी डैनियल स्टैंटन ने भी अपनी राय रखी। उनका कहना था कि कई देश विदेशों में रहने वाले लोगों पर दबाव बनाने के लिए आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। उनके अनुसार अगर ऐसी घटनाएं बार बार सामने आए तो उन्हें अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं बल्कि एक बड़े पैटर्न के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका की सीनेट में रूस के खिलाफ नया प्रतिबंध विधेयक भी चर्चा में है। इस बिल का नाम लिंडसी ओ ग्राहम सैंक्शन रशिया एक्ट ऑफ 2026 है। इस प्रस्ताव को अब तक 60 से ज्यादा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन मिल चुका है, यानी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कई नेता इसके पक्ष में हैं। यह नया बिल पहले लाए गए प्रस्ताव को बदला हुआ संस्करण है। अप्रैल 2025 में जो बिल पेश किया गया था उसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन नए बिल में कई बदलाव किए गए हैं और इसे पहले की तुलना में सीमित रूप दिया गया है। ये भी बताया गया है कि इस बिल को सीनेटर लिंडसे ग्राहम की राजनीतिक विरासत के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज और रॉजर क्विकर के साथ साथ डेमोक्रेट सांसद एडम शिफ और क्रिस्टन गिलीब्रैंड का भी समर्थन मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नए बिल का असर भारत पर पड़ सकता है। फिलहाल इसकी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। हालांकि भारत लंबे समय से रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है। इसीलिए जब भी अमेरिका रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की बात करता है तो भारत का नाम चर्चा में जरूर आता है। लेकिन कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रस्तावित कानून का भारत पर सीधा असर पड़ने की संभावना पहले की तुलना में कम दिखाई देती है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।